हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पिछले 1.5 से 2 सालों से हमारी जो पूरी लाइफस्टाइल है वो बिगड़ती गई जा रही है और इस बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से ना हम प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ना अपनी डाइट पर ध्यान दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो तोंद है वो बढ़ती जा रही है, हमारा वजन बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम अपने वजन पर काबू नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो सुडौल से बेडौल होता जा रहा है, खूबसूरत से बदसूरत होता जा रहा है और ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में जिसे अगर आप फॉलो करते हैं लगभग 3 महीने तक, तो आप देखेंगे कि रोजाना लगभग आप 500 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक अपना वजन कम कर पा रहे हैं और एक हफ्ते में लगभग आप 5 से 8 किलो तक भी अपना वजन कम कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप इसे पूरी तरह से ईमानदारी के साथ और शिद्दत के साथ फॉलो करें, क्योंकि वही आदमी सक्सेस पा सकता है जो आदमी मेहनत करे। सिर्फ बातें करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते और उनके लिए कोई भी चीज कभी भी काम नहीं करती है। मेक श्योर कि अगर आपको भी लगता है कि आपका वजन बढ़ा हुआ है और आप भी अपनी डाइट को थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई करना चाहते हैं जिससे कि वही डाइट जो आप खाते हो रोजाना वो आपके वजन को बढ़ने की जगह पर कम करने लगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनको अगर आप अपने रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं वेट की, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि एग्जैक्टली वेट बढ़ता क्यों है। वेट बढ़ने के 4 बहुत बड़े जो रीजंस होते हैं, उसमें सबसे पहला जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारे शरीर के हार्मोन्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहे वो थायराइड की वजह से हो, चाहे वो पीसीओडी पीसीओएस की वजह से हो, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो, या वो डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारे शरीर के अंदर होने वाले हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। और जैसे ही आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, आपकी बॉडी के अंदर कार्टिसोल बढ़ता जाएगा, सेरोटोनिन कम होता जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है। दूसरा जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग हमें से बहुत अच्छी सुविधाएं होने के बाद भी अपने रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से भी वजन हमारा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। नंबर 3 जो रीजन आता है दोस्तों, वो आता है हेरिडिटरी। बहुत सारे लोग होते हैं जो कम खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो अपने वजन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका वजन रोज बढ़ता ही जाता है। और नंबर 4 जो रीजन होता है, जो इन सब पर हावी होता है, वो होता है हमारे शरीर का लो मेटाबॉलिज्म। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो खाना पचने की जो प्रक्रिया है और एनर्जी में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है, उसका स्लो हो जाना। जब वो स्लो हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वेट हमारा बढ़ने लग जाता है। ये जो डाइट के टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, ये किसी भी तरह का व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज दोस्तों आपको करनी है वो है बासी मुंह आपको एप्पल सिडर विनेगर वाटर पीना है। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह उठ करके 1 गिलास पानी लीजिए। इस 1 गिलास पानी के अंदर लगभग 2 चम्मच 2 टेबल स्पून आप एप्पल सिडर विनेगर के मिलाइए और इसे आपको बासी मुंह मतलब कि बिना ब्रश किए पी जाना है। एप्पल सिडर विनेगर की जब हम बात करते हैं तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको न्यू हर्ब्स का ऑर्गेनिक एप्पल सिडर विनेगर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एप्पल सिडर विनेगर जो है ये आपको मिलता है 100% मदर के साथ में। और क्योंकि मदर जो है वो आपके फाइबर्स होने की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। और सलाइवा के साथ मिलकर के ये एप्पल सिडर विनेगर और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहली जो चीज दोस्तों हमें करनी है वो ये कि 1 गिलास पानी, उसमें एप्पल सिडर विनेगर के 2 चम्मच और अच्छे से मिला करके आपको उसे ले लेना है। इसको लेने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप ब्रश कर सकते हैं और 15 मिनट ब्रश करने के बाद जब आपको 15-20 मिनट और हो जाएंगे तो आपको एक ड्रिंक बनानी है। जो ड्रिंक गर्मी सर्दी बारिश आप किसी भी मौसम में ले सकते हो। इसे बनाने के लिए आपको लगभग 100 ग्राम के आसपास धनिया लेना है और 100 ग्राम आपको पुदीना लेना है। इन दोनों को ही आप अच्छे से मिला करके पीस करके एक चटनी जैसा बना लीजिए।
अब रोज़ आपको 1 ग्लास पानी लेना है जो कि हल्का-सा ल्यूकवार्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, गरम होना चाहिए और उसके अंदर 1 चम्मच आप ये चटनी ऐड कर दोगे जो कि आपने धनिया और पुदीने से बनाई है और 1 नींबू निचोड़ करके ऊपर से थोड़ा-सा काला नमक डाल करके आपको ये ड्रिंक लेना है। सो ये ड्रिंक क्या करता है? ये ड्रिंक आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो गया है उसको ठीक करता है, आपके शरीर के अंदर जो थायरॉक्सिन T3, T4, TSH जो डिस्टर्ब हो गया है वो ठीक करता है, आपके शरीर के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस को भी बैलेंस करने में ये आपकी मदद करता है। सो इस ड्रिंक को लेने के बाद लगभग आपको 1 घंटे तक कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब कि ये 1 घंटा अब आपके पास ऐसा है जिस 1 घंटे में आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो आप अपनी सुविधा के हिसाब से मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप रस्सी कूद सकते हैं। जो आपको आपकी शरीर की सुविधा के हिसाब से कंफर्टेबल लगे वो वर्कआउट जरूर करें और लगभग 60 मिनट का वर्कआउट जरूरी है। अब लगभग बज चुके हैं घड़ी के अंदर 9। अब ये 9 बजे जो है ये होता है ब्रेकफास्ट का समय। अब ब्रेकफास्ट में मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रहा हूं, इसको आप रोटेट करके लेते रहिएगा। सो पहले दिन आपको लेना है ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड 2 स्लाइसेस और इसके साथ में आपको थोड़ा सा अंकुरित जो थोड़ा भी आप स्प्राउट्स बना सकते हो, आप साबुत मूंग का बना सकते हो, आप गेहूं का बना सकते हो, आप काले चने का बना सकते हो। तो ये सारे स्प्राउट्स आप ले लेंगे, इसके अंदर प्याज डालिए, नमक डालिए, टमाटर डालिए, मिर्ची डालिए, जो आपका टेस्टी बनाने के लिए ऐड करना है बिल्कुल कीजिए और जो ब्रेड्स आपने लिए हैं उसके साथ आप प्याज, टमाटर और खीरा ये डाल करके अच्छा सा एक वेजिटेबल सैंडविच बनाइए, उसे आप ले सकते हैं। अगर आप दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स लेने हैं और फ्रूट्स आप सीजनल जो भी आपके आसपास सस्ते मिल जाए मौसमी फ्रूट्स वो आप लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे तो सिर्फ जो महंगे वाले फ्रूट्स हैं वही खाने हैं, बिल्कुल भी नहीं ऐसे चक्करों में पड़ना। आपने जो इजीली मिल जाए वही फ्रूट्स आपको लेने हैं आपकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए। नंबर तीसरे दिन जब आप ध्यान रखोगे तो तीसरे दिन जो है वो आपको हल्का सा एक छोटा सा पराठा खा लेना है क्योंकि टेस्ट के साइज में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाऊंगा। तो एक कोई भी पराठा खा लीजिए, लेकिन पराठे के लिए जो आप आटा बनाओगे वो आटा सिर्फ गेहूं का नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जौ, बाजरा, आटा और साथ के साथ में हल्का सा बेसन, इन सारी चीजों को आप मिला करके एक आटा बना लो। इसका आप 2 पराठे, 1 पराठा जो आपको श्रद्धा हो बिल्कुल वैसे आप ले सकते हो। अब बात करते हैं मिड मील की, मतलब कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच की बात करते हैं। सो लगभग 11 बजे, साढ़े 11 बजे वापस से मंचिंग का मन करता है, कुछ खाने का मन करता है और ऐसे समय पर हम बहुत बार फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं। ये फास्ट फूड्स हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा अपने साथ में आपको सोक्ड सीड्स रखने हैं, भीगे हुए आपको बीज रखने। अब बीज में भी 3 बीज हैं जो आपको जरूर अपने रूटीन में शामिल करने हैं। ये तीनों के तीनों आपके वेट को लॉस करने में मदद करते हैं, आपको इंच लॉस में मदद करते हैं, आपकी स्किन, आपके बालों को खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं। सो ये 3 बीज कौन से हैं? पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। इन तीनों को आपको एक एक चम्मच रात को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो करके रख देना है और सुबह आप जब अगर ऑफिस जाते हो तो डिब्बी के अंदर डाल करके ले जाइए, अपने ऑफिस में खा लीजिए। अगर आप हाउस मेकर हैं तो आप घर में ही बैठ करके खा सकते हैं। और अगर आप इसके रिजल्ट्स को और बढ़ाना चाहते हो तो इन भीगे हुए बीजों के साथ जब पानी आप अलग कर दोगे तो इन बचे हुए बीजों में आप लगभग 1 चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए, तो इससे रिजल्ट्स और बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं लंच की। सो लंच में आपको बहुत ज्यादा चावलों का प्रयोग नहीं करना है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं मेरे जो बंगाल से हैं, जो बिहार से हैं, जो चावल बहुत खाते हैं। सो चावल आपको कोशिश करनी है कि अगर आप सपोज करो कि आप 1 कटोरी चावल खाते हो तो आपको आधा कर देना है और उस आधा कटोरी चावल की जगह पे आप 1 चपाती ले लो, 1 रोटी ले लो। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। दूसरी बात, आप टोटल जितनी रोटी खाते हो उसमें से 1 रोटी आपको कम कर देनी है। मतलब कि अगर आप 4 खाते हो तो 3 कर दीजिए, 3 खाते हो तो 2 कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम तो खाते ही 1 है। अगर 1 ही खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि 1 को भी करके हमको 0 कर लेना है। ऐसा नहीं करना, वीकनेस नहीं आनी चाहिए शरीर में। वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हो जाए अंदर से, हम वीक हो जाए अंदर से। अच्छा न्यूट्रिशन भी सप्लाई करना है और वेट साथ के साथ लॉस करना है, ठीक है। आपको दाल जरूर खानी है दिन में, कोई भी दाल। आप मूंग की दाल ले सकते हो, आप चने की दाल ले सकते हो, आप अरहर की दाल ले सकते हो, आप मसूर की दाल ले सकते हो। जो दाल आपके
एरिया में इज़िली आपको खाने में पसंद आती है वो आप ले सकते हैं। साथ के साथ सैलेड्स बहुत सारा लीजिए और सैलेड के ऊपर आप ज़रूर से आपका फ्लैक्स सीड्स ज़रूर डालिए। सो फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी के जो बीज रहते हैं उनको ज़रूर डालिए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए और इन पाउडर बने हुए फ्लैक्स सीड्स को आप अपने सैलेड के ऊपर बुरक दीजिए और उसको खाइए, तो ये बहुत हेल्प करेगा। दही खाइए, दही के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, 1 कटोरी दही लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच आप चिया सीड्स डाल दीजिए, तो ये आपका और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड हो गया और ये आपके जितने भी बीज आप ऐड कर रहे हो ना, ये सारे के सारे आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं लंच और डिनर के बीच की, मतलब कि इवनिंग स्नैक की। सो इवनिंग स्नैक में आपको 5 रोस्टेड बादाम खाने की परमिशन है और साथ के साथ में आप एक बड़ा वाला कप ग्रीन टी का पी सकते हैं, लेकिन ये 3:30 से 4 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। 4 बजे से लेट आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है क्योंकि फिर ये शाम को आपको नींद नहीं आने देती और फिर आपका वापस से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं डिनर की। सो डिनर आपका 6:30 बजे तक हो जाना चाहिए ताकि आपको वापस से 12 घंटे की एक विंडो मिले, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स हो पाए। सो अब रात की जब हम बात कर रहे हैं डिनर की, तो इसके अंदर आप एक चपाती ले सकते हैं, साथ के साथ में थोड़ी-सी आप सूखी सब्जी लीजिए और थोड़े से आप यहाँ पर सैलेड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सैलेड के ऊपर वापस से आप फ्लैक्स सीड्स का जो पाउडर बनाया था उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? अब लगभग आपके डिनर को 1 घंटा होने को है, लगभग 7:30-8 बजने को है। अब यहाँ पर आपको 1 ग्लास दूध लेना है। इस 1 ग्लास दूध के अंदर आपको 1 चम्मच ऑलिव सीड्स के डालने हैं, जिसको हिंदी में हलीम सीड्स भी कहा जाता है। इसे अच्छे से डाल करके उबालिए और उबालने के बाद अब इसको जब आप ठंडा कर रहे हो, पीने के लायक बना रहे हो, अब इसके अंदर दालचीनी पाउडर डाल दीजिए 1/4 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स करके पीजिए। ये भी रात को सोते समय आपके फैट को कट करने में आपकी मदद करेगा। सो दोस्तों ये है पूरे दिन की डाइट जो आपको फॉलो करनी है। आपका कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, आप इस डाइट को ले सकते हैं एंड आई होप कि ये इतना ईज़ी है करना कि इसको आप में से कोई भी व्यक्ति बिना किसी बहाने के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के ईज़िली कर पाएगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को ज़रूर यूज़ करें और फिर हमें बताएं 1 से 2 महीने बाद कि आपके वेट में कितना रिडक्शन हुआ, क्या कुछ आपको बेनिफिट हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो वीडियो दिया गया ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके इस प्यार की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।